ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब शयान को उसके किए की सज़ा मिलेगी। क्या अब जैसे ही अनस का दादा अनस की साइड लेगा और अनस के हक के लिए बोलेगा और अनस के लिए बहुत अच्छा फैसला करेगा, तो क्या मुरसलीन अब उसका दुश्मन हो जाएगा? अब शरीर ऐसा अनस के साथ क्या करेगी, जिसके बाद अब अनस भी शरीर का मुंह तोड़कर जवाब देगा? और क्या अब अंसा अपने घर को छोड़कर आ जाएगी? आने वाली एपिसोड में अब अनस के दादा की तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाती है, जिसके बाद हॉस्पिटल से उसके दादा को छुट्टी मिल जाती है। जिसके बाद फिर डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि आप अपने पेशेंट को घर लेकर जा सकते हैं। तो उसी वक्त फिर अनस कहता है कि दादा जान मैं आपको साथ लेकर चलूंगा, लेकिन मुरसलीन को ये बात का पता नहीं होता कि अब हमारे साथ अनस चल रहा है। और फिर अनस को जैसे ही पता चलता है कि मुरसलीन को अनस हमारे साथ जा रहा है, वो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करता है। जहाँ पर दूसरी तरफ जैसे ही अनस अपने दादा को लेकर घर वापस आ रहा होता है, तो आगे जैसे ही घर में इंटर होता है, आगे से शयान भी सबके सामने बोलता है कि जिस तरह आपने दादे के चहेते पोते को घर आने से मना कर दिया, तो फिर इन्होंने भी सोचा ही होगा कि जब इसकी जगह नहीं है तो वो कैसे यहाँ पर रह सकती है। जहाँ पर फिर दूसरी तरफ मुरसलीन को जैसे ही पता चलता है कि अंसा उसके घर रहती है, उन्होंने धक्के मारकर अंसा को घर बाहर निकाल दिया होता है। अंसा चुपचाप वहाँ से चले जाती है और अपने चचा के पास चले जाती है। और दूसरी तरफ अनस भी वहाँ पर अकेला रह जाता है। अनस के लिए सबके रूड बिहेव को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब अनस एक इंसान की नहीं मानता और अब वो सबके मुंह तोड़कर जवाब उनको देगा। दूसरी तरफ अब अंसा भी थक हार चुकी है, क्योंकि वो जहाँ पर रह रही है वहाँ पर लोगों की बातें उसका जीना हराम कर रही हैं। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट लोग कर देते हैं कि उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो इन सब से दूर रखे, लेकिन फिर से कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि उसका जीना मुश्किल हो रहा होता है। जहाँ पर फिर वो वहाँ से निकलती है और अपने घर को ताला लगा देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो खुर्शीद चचा। जिसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती और अपने ऊपर इल्ज़ामात को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि एक इंसान कब तक ये बर्दाश्त कर सकता है कि लोग उसके ऊपर बातें करें। वो किसी को जवाब नहीं देती कि लोग खुद ही चुप कर जाएंगे, लेकिन लोग उसके इस चुप का फ़ायदा उठाते हैं। जिसके बाद उसने वो क्वार्टर को छोड़ने का फैसला कर लिया होता है। जिसके बाद खुर्शीद चचा उसको आवाज़ें देता रह जाता है कि बेटा बात सुनो, बेटा बात सुनो, तुम कहाँ पर जाओगी? लेकिन अब अंसा किसी की भी नहीं सुनती, क्योंकि वो अब थक हार कर बहुत ज़्यादा थक चुकी है। अब वो किसी की भी बात नहीं मानती और वहाँ से दरवाजे को बंद करती है और खुर्शीद चचा को वहाँ पर रोते चिल्लाते छोड़ आती है और ख़ुद कोई ऐसा ठिकाना ढूंढती है जहाँ पर लोगों से वो महफूज रह सके, क्योंकि वो लोगों के भीड़ से, लोगों की बातों से तंग आ चुकी है। जहाँ पर दूसरी तरफ अनस अपने दादा को लेकर आ रहा होता है, तो आगे जैसे ही अनस को देखता है शयान के वो अपने दादा को कैसे पकड़ कर लेकर आता है, तो उसकी जुबान नहीं रुकती। वो कहता है कि अच्छा भाई देखो तो सही दादे के चहेते को कैसे अपने दादे की उंगली को पकड़ कर आ रहा है। वो अपने बाप और माँ को बहुत ज्यादा पंप करता है। शयान ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो ये सब कुछ नहीं करेगा तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा और हर कोई फिर उसके ऊपर थू थू करेगा। इसलिए वो हर कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह वो अनस को बुरा बनाकर इस घर से निकाल सके, ताकि इस घर पर क्या हर शख्स पर वो अपना कब्जा जमा सके। लेकिन ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं जब तक अनस यहाँ पर है। वो अपना हिसाब लेकर रहेगा, क्योंकि अनस की फुप्पो ने उसको सिखाया है कि अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें अपने हक के लिए बोलना है, अब तुम्हें चुप नहीं रहना, क्योंकि तुमने पहले बहुत चुप रहकर देख लिया। अब जो तुम्हें कुछ कहेगा तो तुमने उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। अब किसी के आगे तुमने चुप नहीं रहना। इसीलिए अब अनस भी अपनी फुप्पो की बात मानता है और किसी एक इंसान के बिहेव को भी बर्दाश्त नहीं करता। अब जो उसको जो कहता है वो उसकी बात को मानता है। अनस जैसे ही अपने रूम में जाता है तो आगे से मुरसलीन और उसकी बेगम ने मिलकर उसके रूम को लॉक लगा दिया होता है, ताकि ये अपने कमरे में ना आ सके और बाहर ही रहे। और कितनी देर तक वो बाहर रहेगा? आखिरकार वो खुद ही तंग आकर इस घर से चला जाएगा। जिसके बाद अनस वहाँ पर टांग मारता है, दरवाजे को जोर जोर से मारता है कि दरवाजे को ओपन करो, लेकिन कोई भी उसके दरवाजे को ओपन नहीं करता। वो दरवाजे को बहुत ज्यादा ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दरवाजा ओपन नहीं होता। और वो जैसे ही बाहर निकलता है तो आगे से शरीर उसको नजर आ जाती है। शरीर को तो पहले ही आग लगाने की आदत है और वो उसको देखती है तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उसको करवाती है। जिसके बाद अनस बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया।
सारे का सारा कसूर तो उसके भाई का है। ये जानने के बावजूद शरीर उसके ऊपर बहुत ज्यादा टोंट मारती है और उसकी बुक्स जहाँ पर पड़ी होती है उनके ऊपर पानी डालती है, लेकिन अनस अब बर्दाश्त नहीं करता। वो जैसे ही पानी वाली बोतल को ओपन करने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे तो लगता है कि अब जैसे ही वो पानी वाली बोतल को ओपन करेगी तो अब अनस भी रुकेगा नहीं और अनस शरीर के मुंह के ऊपर एक ऐसा जोरदार तमाचा मारेगा कि उसकी अगली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी कि कैसे किसी के साथ बदतमीजी की जाती है, क्योंकि शरीर के माँ बाप ने बहुत ज्यादा शरीर और शयान दोनों को बदतमीज बना रखा है। उन्होंने इसको बिल्कुल भी तरबियत नहीं दी। उन्होंने हर बात गलत पर इनको दाद दी है। अगर हर गलत बात पर इनको टकाया होता और इनका मुंह तोड़कर जवाब दिया होता तो आज ये लोग इतनी गंदी हरकतों पर करने पर ना आते। लेकिन मुरसलीन की आंखों पर पर्दा बंधा हुआ है। मुरसलीन की बेगम ने ऐसा इनकी आंखों पर पर्दा डाला है कि उसको अपने बच्चों की गलतियां कहीं पर दिखाई नहीं देती और अनस के कीड़े जगह जगह पर इनको नजर आते हैं। हालांकि वो लड़का इतना अच्छा और काबिल इत्माद लड़का है कि उसके ऊपर ये लोग शक करते हैं, उसको गंदा ठहराते हैं। इनको खुद नहीं पता कि इनका अपना खून ही बहुत गंदा है। जब इनका अपना खून ही बहुत गंदा है ना तो कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहाँ पर जैसे ही अनस हॉस्पिटल में होता है अपने दादा के पास तो मुरसलीन इसको साफ साफ कह कर आया था। मुरसलीन अपनी बेगम की जुबान बोलता है और मुरसलीन अनस से कहता है कि खबरदार अगर तुम मेरे घर में आए। वो इसको साफ साफ कह कर गया था कि मैं तुम्हें लास्ट दफा वार्न करके जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे घर आए तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, क्योंकि तुमने जो कुछ कर दिया है ना तो मेरी घर में औलाद है, मेरी बेटी जवान है, तो मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई भी गलत असर पड़े, इसलिए तुम्हारी मेहरबानी होगी हमारे घर से चले जाओ। अनस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि जितना घर ये मुरसलीन का है उतना ही घर का मैं यहाँ पर मालिक हूँ, लेकिन मुरसलीन को ये बात नहीं पता। उसको यही है कि इसका बाप नहीं हर चीज मेरी। लेकिन अभी इसका दादा बहुत अच्छे से इंसाफ करेगा, जिसके बाद उसके दादा को जैसे ही पता चलता है कि मुरसलीन इसको ये सब कुछ कहकर गया है, मुरसलीन इसको कहकर गया है घर नहीं आना, उसका दादा इसको कहता है कि अनस बेटा तुमने घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कोई भी कुछ कहेगा ना तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुमने वैसा ही करना है। अनस का दादा अब अनस को बहुत ज्यादा समझाता और इस कदर ब्रेव करता है कि अब अनस को बिल्कुल भी किसी से डर नहीं लगता। अनस अपने दादा को लेकर घर में एंटर हो रहा होता है। मुरसलीन जैसे ही देखता है तो उसकी बेगम फिर से उसको उंगली लगा देती है कि देखो वो लड़का आ रहा है, हमारे घर में जवान है, औलाद है, हम लोग उसका साया नहीं पड़ने देंगे, तुम्हारे लिए यही बेहतरी होगी कि तुम इसको निकालो। जहाँ पर मुरसलीन अपनी बेगम की जुबान बोलता है, कहता है कि ओए बाहर निकल, मैं अपने अल्फाज दोहराना नहीं चाहता और तुम अंदर नहीं आओगे। जब मैंने एक दफा कह दिया था ना कि कोई अंदर नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा, तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई थी। जहाँ पर अनस उसको कुछ नहीं कहता और चुप करके खड़ा रहता है। जहाँ पर जिसका जो दिल करता है वो इनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई बोलेगा तो वो बुरा ही बनेगा, क्योंकि इनके ऊपर अब बहुत ज्यादा भूत सवार है, वो उतर लेने दो। जहाँ पर शयान भी ऊपर से हकारा हुआ नीचे आता है। वो जैसे ही नीचे आता है तो शयान अनस के रूम से उसकी चीजें उठाकर ले आता है, अनस की बुक्स को उठाकर लेकर आता है, क्योंकि उसको पता है ना कि अनस अपनी बुक से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अनस का सारा सरमाया ही उसकी किताबें हैं, तो उसको और कुछ नहीं मिला। वो उसकी बुक्स को उठाकर लेकर आता है और सीढ़ियों से आता हुआ उसकी बुक्स को जोर जोर से नीचे फेंकता है, हर चीज उसकी नीचे फेंकता है। अनस जब देखता है तो वो चुप करके खड़ा रहता है। जहाँ पर अनस तो तब नहीं बोलता, लेकिन उसकी फुप्पो बोल पड़ती है। उसकी फुप्पो कहती है कि अरे भाई शयान को रोको, आप लोग नहीं देख रहे शयान क्या कर रहा है, शयान बेटा कि तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पर उसके बेटे को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसकी फुप्पो उसको कुछ कह रही है। उसको यही लगता है कि उसकी फुप्पो से बढ़कर उसका कोई दुश्मन नहीं। जहाँ पर शयान के माँ बाप ने ऐसी तरबियत की है, वो अनस के साथ तो जो कुछ करते हैं, किसी लड़की की इज्जत को खराब करते हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन वो अपनी फुप्पो को भी नहीं छोड़ता। वो अपनी फुप्पो को सबके सामने साफ साफ कह देता है कि फुप्पो मेहमान है आप घर में और मेहमान बनकर रहे, आपको हमारे घर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। जहाँ पर उसकी फुप्पो का मुंह वहीं पर खुला रह जाता है कि कल का ये पैदा हुआ लड़का आज मुझे उंगली दिखाकर मेरे ऊपर ये बात कर रहा है। जिसके बाद उसकी फुप्पो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उसका सही मुंह तोड़कर जवाब देती है और कहती है कि तुम अपनी जुबान जरा संभाल कर बात करो। और दूसरी तरफ फिर इसका बाप भी बोल पड़ता है और कहता है कि शयान बेटा तुम गलत कर रहे हो। जहाँ पर दूसरी तरफ उसका दादा बहुत परेशान खड़ा होता है। फिर उसका दादा आखिरकार बहुत ज्यादा थक हार कर एक फैसला करता है और वो फैसला वो बहुत अच्छा करता है, क्योंकि वो फैसला सिर्फ और सिर्फ अनस के हक में करता है। उसको पता होता है कि अगर वो मर गया तो अनस को कोई एक टका भी नहीं देगा और अनस ये दर दर की ठोकरें खाता रह जाएगा।
اس لیے اس کے دادا کو پتا ہے کہ اب اس کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے، اس لیے وہ جو بھی انس کے باپ کی زمین تھی سب کے سب انس کے نام کر کے جا رہا ہے۔ وہ یہ گھر اور ساری کی ساری پراپرٹی انس کے نام کر دیتا ہے، جہاں پر مرسلین کو یہ نہیں پتا ہوتا اور اس کا دادا کہتا ہے کہ آج میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، جہاں پر سب لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں اور کشمکش میں ہوتے ہیں کہ کون سا فیصلہ کر دیا ہے، جہاں پر انس کا دادا کہتا ہے کہ یہ جو میں نے آج فیصلہ کیا ہے نا، اگر میں یہ بہت دیر پہلے سے کر چکا ہوتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی آج یہ جو تماشے کر رہے ہیں وہ کرنے کی۔ جہاں پر مرسلین کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے اور اس کا دماغ تو فوراً سے اس طرف جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں، جہاں پر اس کا دادا اب اس کو بالکل بھی جواب نہیں دے گا، کیونکہ وہ جو کر چکا ہے اس کی اب یہی سزا ہے کہ اس کا باپ اس کو بھی نہیں بلائے گا، اور اب بہت جلد شیان کا بھی سچ سب کے سامنے آئے گا، اور شیان کا سچ لانے کے لیے انس اور انسا دن رات محنت کریں گے اور اس کی حقیقت سب کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ان کے حقیقت لانے سے پہلے ہی انس کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ کچھ نہ کچھ ایسے پروف پولیس کے ہاتھ لگ جائیں گے کہ کوئی بھی اس کو جیل سے نہیں آنے سے روکے گا اور اس کے لیے عمر بھر کی سزا مل جائے گی۔ جہاں پر پھر جیسے ہی اس کی ماں مرسلین اور کو پتا چلے گا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کے لاڈلے بیٹلے جن کو انہوں نے بہت زیادہ لاڈ پیار میں بگاڑ دیا وہ اب جیلوں میں دھکے کھائیں گے اور شریر کا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ کیا اب انس انسا کو بچا لے گا؟ کیا وہ انسا کو پروٹیکشن دے گا اور اس کے ساتھ نکاح کر لے گا؟ کیا اب اس کا دادا سچ میں ساری کی ساری پراپرٹی اب انس کے نام کر دے گا تاکہ اس کی اگلی زندگی سکون میں ہو؟ جب یہ سب کچھ مرسلین کو پتا چلے گا تو کیا وہ اب سب کچھ صرف زمین ہتھیانے کے لیے انس کی جان تک لینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔